हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। आज हम सिफेलोकॉर्डेटा की जनरल कैरेक्टर्स और उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये सिफेलोकॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा का ही सब फाइलम है। ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है ये प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में आता है। प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम होते, एक होते हैं यूरोकॉर्डेटा, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ, और आज जो है हम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में जानेंगे। ये ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा का, प्रोटोकॉर्डेटा, एकरेनियाटा, जिन्हें लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, तो ये ग्रुप से बिलोंग करता है। सिफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, एकरेनियाटा और लोअर कॉर्डेट से बिलोंग करता है। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? सिफेलिक रीजन मीन्स हेड का रीजन, यानी कि जो एंटीरियर रीजन है उसमें भी कॉर्ड मीन्स कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड मौजूद होगा, यानी कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड हेड रीजन में प्रेजेंट होगा। अब इसका जनरल कैरेक्टर, ये मरीन होते हैं, यानी कि खारे पानी में पाए जाते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर, शैलो मीन्स कि ठहरा हुआ पानी, ऐसे जगह पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये सेडेंट्री होते हैं, सेडेंट्री मतलब कि किसी एक जगह पे ये फिक्स्ड होते हैं। एंड बरीड विथ ओनली एंटीरियर बॉडी प्रोजेक्टिंग अवर बॉटम सैंड, मीन्स उनकी जो पोस्टीरियर बॉडी होती है वो मिट्टी में धसी हुई होती है, और सिर्फ उनका जो एंटीरियर रीजन है वो सिर्फ सैंड के ऊपर से, मिट्टी के ऊपर से दिखेगा। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक स्केल के बराबर। स्लेंडर होती है, फिश लाइक, यानी कि इनकी जो बॉडी है फिश लाइक होती है, मछली की तरह दिखेगी। और मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगी। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि पारदर्शी इनकी बॉडी होगी। हेड लैकिंग, देखिए ये एक रेनियाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इनमें हेड रीजन नहीं होगा, सिर्फ ट्रंक होगा और टेल होगा, हेड नहीं होगा। हेड का जो रीजन होगा उसे हम रोस्ट्रम भी कहेंगे, जहाँ पे नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। पेयर्ड अपेंडेजेस लैकिंग, यानी कि इनमें कोई भी लिम्स वगैरह, फिन्स वगैरह उतना नहीं होगा, लेकिन मीडियन फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस नहीं है बट मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, एक्सोस्केलेटन मीन्स कि बॉडी में स्केल्स वगैरह नहीं होंगे, ये सारे एब्सेंट होंगे। मसल्स सेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी में जो मसल्स मौजूद होंगे वो सेगमेंटेड होंगे, और उस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? मायोटोम्स। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी और उस सेगमेंटेड मसल्स को कहेंगे मायोटोम्स। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक होगा, जो कि रोस्ट्रम यानी कि वही हेड रीजन से पूरा टेल तक रहेगा, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा। इट मीन्स कि नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट इन द रोस्ट्रम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, इट मीन्स कि माउथ टू एनस कंप्लीट होगा पूरा, जिसमें से फेरिंग्स लार्ज है। परफोरेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट्स, यानी कि फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होंगे, जिससे कि ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि इनके फेरिंग्स में क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होंगे, जिससे ये फीड करने में हेल्प होगा। रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस, नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है, गिल्स होते हैं, और ये बॉडी के सरफेस से, यानी कि बॉडी से भी इनमें ऑक्सीजन का क्या होगा? पास होगा। नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, यानी कि जो इनमें ब्लड सर्कुलेशन है ये सारा वेल डेवलप्ड हो जाएगा। क्लोज्ड, दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, तो इनमें क्लोज टाइप होता है। विदाउट हार्ट इज एब्सेंट। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, इनमें जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किसके थ्रू बाहर जाएगा?
प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें होता है, जिसमें सोलेनोसाइट्स होते हैं। सोलेनोसाइट्स एक तरह का सेल्स होता है जो कि प्रोटोनेफ्रिडिया में पाया जाएगा। नर्व कॉर्ड डॉर्सल होगा। नर्व कॉर्ड तो ऑलवेज डॉर्सल ही पाया जाता है। ये ट्यूब्यूलर होगा विदाउट ब्रेन, इनमें हार्ट भी नहीं है एंड ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट। सेक्सेस सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। गोनैड्स न्यूमरस बट गोनोडक्ट्स लैकिंग, यानी कि गोनैड्स आर प्रेजेंट बट जो डक्ट होता है, जो उनकी सप्लाई करता है, डक्ट क्या होगा, नहीं होगा। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि यूरोकॉर्डेटा में बडिंग होता था एसेक्सुअल में, बट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल इन सी वाटर। इट मीन्स कि पानी में ये अपना एग रिलीज करेंगे, जिससे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट जो है एक लार्वा के थ्रू होगा, यानी कि एक लार्वल स्टेज होगा, जिससे कि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा। द सिफेलोकॉर्डेटा कंप्राइजेज अबाउट 30 स्पीसीज। ये जो सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, इसमें ज़्यादातर अभी स्पीसीज़ नहीं पाए गए हैं, सिर्फ 30 स्पीसीज़ ही अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर स्पीशीज़ कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, ज़्यादातर इसी जीनस से बिलोंग करते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा। और इसमें पाए जाने वाली जितनी भी स्पीशीज़ है, इन सभी को किस क्लास में दिया गया है, वो है लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी ही एकमात्र क्लास है इसमें जो कि जिसमें सारे स्पीसीज़ मौजूद होंगे। देखिए, जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो इसका ज़्यादा बड़ा क्लासिफिकेशन है नहीं, क्योंकि स्पीशीज़ भी बहुत कम है। तो इसमें मैंने बताया था कि 30 अमंग टोटल जो है 35 स्पीसीज़ है, 30 के आसपास 35 स्पीसीज़ इसमें है सिफेलोकॉर्डेटा में। और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही क्लास है, मैंने बताया एक ही क्लास है सिर्फ इसमें, वो है लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी ही एक सिंगल क्लास है जिसमें 2 जीनस है, एक है ब्रैंकियोस्टोमा और एक है एसिमेट्रॉन। पर ज़्यादातर स्पीसीज़ किससे बिलोंग करती हैं, इस जीनस से, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा से। अब देखिए, ब्रैंकियोस्टोमा का यहाँ मैंने फिगर बनाया है, इसी का फिगर बनाया है। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सस भी बोलते हैं और लैंसलेट भी बोलते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा हो, एम्फिऑक्सस हो या लैंसलेट, तीनों एक ही बात है। एम्फिऑक्सस देखिए क्यों बोलते हैं, इनकी जो शरीर है, एम्फी मीन्स होता है ड्यूअल, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आप देख रहे पॉइंटेड बॉडी है, नुकीली, इसीलिए इसे एम्फिऑक्सस कहते हैं, लैंसलेट भी कहते हैं। ये मैंने फिगर बनाया है कि ये पूरी कैसा दिखता है। देखिए, ये टेल रीजन है, ये जो सेगमेंट्स देख रहे हैं आप, यही है उसका मसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोटोम्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये रोस्ट्रम है, यहाँ पे ये ओरल हुड है जहाँ पे ये फिल्टर फीडिंग करता है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बकलसीरी। इसको मैंने हैबिटेट में दिखाया है कि ये किस तरह से, देखिए इसकी जो एंटीरियर बॉडी है, यानी कि जो एंटीरियर रीजन है, हेड की तरफ का रीजन है, वो दिख रहा है, और बाद बाकी आधा शरीर कहाँ है, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। तो ये नेचुरल हैबिटेट में मैंने बनाया, हैबिटेट में बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं एंटीरियर पोजीशन इसकी दिख रही है और पोस्टीरियर पोजीशन कहाँ है, नीचे धंसा हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।